अस्पतालों में भर्ती को लेकर सुप्रीम आदेश। मरीजों की एंट्री पर राष्ट्रीय नीति तैयार करें। देश के अस्पतालों में गिरता ऑक्सीजन। कोर्ट की फटकार, ऑक्सीजन फौरन दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें। कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या केंद्र मरीजों के लिए अस्पतालों में दाखिले पर कोई राष्ट्रीय नीति बना रहा है। अदालत ने नोएडा में एक मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं होने का जिक्र किया। दरअसल मरीज को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उसके आधार कार्ड में मुंबई का पता लिखा था। अदालत ने हैरानी जताते हुए ये कहा कि सरकारें हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रही। अदालत ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का जिक्र भी किया। कहा दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है तो 480 मीट्रिक टन क्यों आवंटित किया गया। दिल्ली में 200 मीट्रिक टन की और जरूरत है तो उसे बढ़ाइए क्योंकि दिल्ली में मौजूदा हालात बेहद नाजुक और संवेदनशील हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र से कहा सरकार की सिर्फ आलोचना ठीक नहीं है लेकिन इमरजेंसी में बहुत काम करने की जरूरत है। इस पर सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस सुनवाई को सही रूप से ले रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई से सकारात्मक बदलाव हो, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए। इस पर सॉलिसिटर ने कहा कि दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया है लेकिन उसके पास अस्पतालों तक पहुंचाने की सुविधा नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली समेत महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों का यही हाल है। इस पर सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि ऑक्सीजन की इतनी मांग की उम्मीद नहीं थी, हमने राज्यों को उनकी जरूरत बताने को कहा है। एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है तो दूसरी तरफ राज्य और केंद्र में ऑक्सीजन वैक्सीन को लेकर झगड़ा हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि एक नेशनल अथॉरिटी के तौर पर आपकी राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक जिम्मेदारी बनती है और आप नागरिकों के लिए जवाबदेह हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी जिक्र किया। जस्टिस भट्ट ने कहा कि केंद्र 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही। वैक्सीन निर्माता 300 से 400 रुपए वसूल रही हैं। इस पर सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र कोरोना की दूसरी लहर को लेकर गंभीर है। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि अनपढ़ और इंटरनेट एक्सेस न कर पाने वाले लोग वैक्सीन कैसे लगवाएंगे। इस पर सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र का सेंट्रल कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के इलाज का जिक्र किया जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर संकट की इस घड़ी में लोगों की अपील पर कोई भी राज्य कार्रवाई न करे और अगर कार्रवाई हुई तो कोर्ट इसे अवमानना मानेगा।